हाय फ्रेंड्स, आज आपकी सारू एक नई सोच के साथ। हमारा हर आम दिन एक खास दिन बन सकता है। बस जरूरत है हमें अपने एक छोटे से नजर की, एक थोड़ा से ध्यान की, ताकि हम आम दिन में अपना खास दिन ढूंढ सकें। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो बहुत ही नॉर्मल क्लास से बिलोंग करता था, लेकिन उसकी सोच, उसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसे भी एक पैसे वाला बनना था, ताकि वो अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे सके और उनके सपने पूरी कर सके। बट वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, नॉर्मल ऑफिस में जॉब कर रहा था। उसकी जिंदगी बहुत ही नॉर्मल थी। एक दिन वो एक पंडित जी से मिला। पंडित जी के पास गया और उनको अपनी सारी मन की बात बता दी। पंडित जी ने उसकी सारी मन की बात सुनी और उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। पंडित जी उसे लेकर एक समुद्र के किनारे चले गए। वहां पंडित जी ने दिखाया कि यहाँ पे इतने सारे कंकड़ पड़े हैं। इन्हीं कंकड़ों में एक खास कंकड़ है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उसके चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, ऐसा हो सकता है? पंडित जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। इतने सारे कंकड़ों में एक खास कंकड़ है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा, पंडित जी मुझे इसका रास्ता बताइए, मैं उस कंकड़ को ढूंढूंगा कैसे? पंडित जी ने कहा, इसका भी रास्ता है। तुम ये सारे कंकड़ों को उठाओ। जो कंकड़ तुझे ठंडा लगे वो नॉर्मल कंकड़ है, और जो कंकड़ का तापमान गर्म लगे, तुझे उठाने से वो कंकड़ गर्म लगे, वो कंकड़ इन सारे कंकड़ों में से खास कंकड़ है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। उसने कहा कि ठीक है, ये मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मैं उस खास कंकड़ को जरूर ढूंढूंगा। वो पंडित जी को धन्यवाद बोला और दोनों वहां से निकल गए। फिर वो लड़का नेक्स्ट दिन आया और कंकड़ों को ढूंढने लगा। फर्स्ट दिन था, उसने धीरे धीरे उठाया कंकड़ों को, लेकिन वो लड़का समझदार बहुत था। उसने सोचा, अगर मैं सारे कंकड़ों को उठाऊंगा और यहीं गिरा दूंगा तो ये कंकड़ सारे मिल जाएंगे और मुझे वो खास कंकड़ नहीं मिल सकेगा। उसने कंकड़ को धीरे धीरे उठाया और देखा, छुआ, फिर उसे वो गर्म लगा, ठंडा प्रतीत हुआ, गर्म नहीं लगा, और उसने कंकड़ों को समुद्र में फेंकने लग गया। ऐसे करते करते वो फर्स्ट दिन 4-5 घंटा रुका, फिर नेक्स्ट डे, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसे करते 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 अब उसके हाथों में इतनी स्पीड आ गई थी कि वो उसे उठाता, उसे फील हो जाता कि ये तो ठंडा है, बस समुद्र में फेंक देता। उठाता, ठंडा फील होता, समुद्र में फेंक देता। लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और वो ऐसे करते 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए और फिर चौथा महीना भी आया। वो उसी तरह समुद्र के किनारे आया और कंकड़ को, अब तो उसके हाथों में इतनी स्पीड बढ़ गई थी, उसे इतना जल्दी अनुभव, उठाता यूं फेंक देता, उठाता यूं फेंक देता। उसे लगता था कि बस कंकड़ तो, मतलब उसे इतनी रगड़ने की या घसने की या छूने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उससे करते करते इतनी हैबिट हो गई थी। और वो दोस्तों, उसके जिंदगी में वो खास दिन भी आया। वो समुद्र के किनारे भी गया और उस कंकड़ को उठाया, उठाते गया, फेंकते गया, उठाते गया, फेंकते गया, और दोस्तों उसके हाथ में एक गरम कंकड़ भी आया। बस उसे फील दिया और बस रेगुलर के आदत के कारण उठाया और यूं फेंक दिया। बस फिर क्या था, उसको जैसे ही उसने फेंका, उस फेंकते ही वो एकदम सुन्न हो गया और उसका दिमाग, मतलब मत पूछिए दोस्तों उसको क्या फील हुआ होगा कि उसकी 4 महीने की मेहनत और इतना पुराना सपना जो एक कंकड़ की वजह से पूरा हो सकता था। उस कंकड़ की खासियत थी कि अगर उस कंकड़ को आप किसी चीज से छुएंगे तो कंकड़ वो चीज जिससे हम कंकड़ को छू रहे हैं, किसी चीज में भी कंकड़ को हम लगा रहे हैं, वो चीज सोने की हो जाएगी और वो बहुत जल्दी पैसा वाला बन जाएगा और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकेगा। और उसने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। फिर क्या था, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके सारे सपने वहीं पे बह गए और ये नामुमकिन था कि वो इतने बड़े समुद्र से उस कंकड़ को ढूंढ निकालता, और वो रोजाना की तरह अपनी जिंदगी को आम से खास नहीं बना पाया। उसकी जिंदगी फिर उसी
नॉर्मल जिंदगी वो उसको जीना ही पड़ा। तो दोस्तों मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये बताना चाहूंगी कि हम स्वयं अपनी जिंदगी को, आम जिंदगी को खास बना सकते हैं। भगवान हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है और सबको देता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो। बस उसको ध्यान देना, उसको उस अपॉर्चुनिटी को हमें पकड़ना, वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमने खो दिया तो वो गई, और हमने अगर उसे पकड़ लिया तो वो हमारी जिंदगी का खास दिन बन जाता है। हम जब सवेरे उठते हैं हमें नई उमंग के साथ उठना चाहिए। क्या पता वो दिन आपके लिए भगवान ने खास दिन बनाकर भेजा है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपके जीवन में इन कहानियों से कुछ बदलाव आता है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।